अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़िर मदनी है और आज की क्लास में मैं आपके लिए 14 अगस्त का डाटा लेके आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा डाटा है। ये देखिए, मुख्तलिफ़ अंदाज में जश्न आज़ादी मुबारक लिखा हुआ है और पाक सरज़मीन शादबाद, ये पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा हुआ है। ये भी आपको मिलेगा, CDR फाइल में मिलेगी ये सब चीज़ें। ये देखिए, ये तस्वीर भी दी हुई हैं, पाकिस्तान का नक्शा भी दिया हुआ है और पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर ये भी दिया हुआ है। और ये सब चीज़ आपको CDR में मिलेगी, इमेज नहीं है, ये CDR फाइल में मिलेगी। सब चीज़ अलग अलग है। तो आपके सामने ये एक जिप फाइल आएगी। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैं आपको वीडियो में 3 जगह पे शो कराऊंगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है और आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें ये आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 फाइलें आपको मिलेगी। एक आपको CMX फाइल मिलेगी जो कि X7 वर्जन के निचले वाले जो जितने वर्जन होंगे उनमें ओपन हो जाएगी। और ये फाइल आपको मिलेगी X7 की फाइल आपके साथ X7 जो कोरल ड्रा है, X7 से ऊपर जितने भी कोरल ड्रा होंगे उनमें ये फाइल चल जाएगी। वैसे ये भी चल जाएगी उन कोरल ड्रा में, हर कोरल ड्रा में ये CMX फाइल चल जाएगी, लेकिन आपको ये 2 फाइलें मिलेंगी इसको एक्सट्रैक्ट करने के साथ। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डाटा शामिल है। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये फाइल आएगी। आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के साथ ही आप देखेंगे कि ये सब चीज़ अलग अलग है। ये देखिए, ये कायद आज़म की तस्वीर हैं, अल्लामा इकबाल की तस्वीर हैं, जश्न आज़ादी मुबारक तकरीबन 7-8 फॉन्ट में लिखा हुआ है डिज़ाइन में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे प्लास्टिक इफ़ेक्ट दिया हुआ है और इसमें भी ब्लू कलर वाले में भी ये इफ़ेक्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी प्लास्टिक इफ़ेक्ट दिया हुआ है। और ये देखिए, आप इनमें चेंजिंग करके अपने यानी कोई सा भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड दिया हुआ है, आप इस बैकग्राउंड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए, आपको ये मीनार पाकिस्तान और कायद आज़म का मज़ार और ये यहाँ पे दर्रा खैबर दिया हुआ है। ये सब चीज़ अलग अलग है, आप इनको अपने यूज़ में ला सकते हैं। और ये मैंने PNG एक इसमें डाली है, ये ग्रास PNG है। आप इसको भी आप अपने डिज़ाइन में बॉटम साइड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कायद आज़म अल्लामा इकबाल की तस्वीर दी हुई है। चलो हम एक डिज़ाइन बनाना देख लेते हैं कि हम कैसे इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया और यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, तकरीबन इतना। और इन दोनों को सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके B प्रेस कर देंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसका साइज़ जो है हम कम कर देंगे यहाँ तक, और इसको भी, इसका साइज़ भी इस साइड से कम कर देंगे यहाँ तक। ये आ गया हमारे सामने। अब आप यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी रख सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए आपको एक यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा। आप किसी भी अंदाज में रख सकते हैं, मैं वैसे सर्कल बना रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये इसके अंदर आ गया। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देंगे तो हमारे सामने ये डिज़ाइन बन के आएगा। ये देखिए, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, पाकिस्तान का आप नक्शे को कहीं भी रख सकते हैं। और इसके साथ ये आपको बैकग्राउंड मिलेगा। बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए, ये बैकग्राउंड इस पर आ गया है। आप इसको अपने इस्तेमाल में कहीं भी, आप इसके ऊपर भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि एक मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है तो मैं इसके ऊपर इसको बनाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे से ट्रांसपेरेंट कर दूँगा, ट्रांसपेरेंसी टूल लेके, और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। और इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे कि हमें ऊपर वाला हिस्सा इसका सही से दिखाई दे। और ये देखिए, ये तकरीबन हम इसको इतना कर देते हैं। और इसको मैं पावर क्लिप कर दूंगा इसी के अंदर ही, इसी के अंदर पावर क्लिप करके एडिट के साथ मैं इसको अब ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा, यहाँ पे, यहाँ तक। और इस साइड, इसकी ये साइड थोड़ी सी बड़ी कर देंगे और फिनिश कर देंगे। ये देखिए, हमारे सामने ये बन के आ गया है ये डिज़ाइन। और इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं।
इसके बाद आपने क्या करना है, ये कायद आज़म की तस्वीर उठाएंगे हम, यहाँ से इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं ताकि ये हमारे सामने आ जाए। यहाँ से अल्लामा इकबाल की तस्वीर को भी उठा के आप यहाँ पे रख देंगे। ये देखिए ये दोनों तस्वीर हमारी यहाँ पे आ गई हैं। और इसको क्या करेंगे हम, आल्ट की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ कि ये भी ऊपर की तरफ आ जाए। ये तस्वीर यहाँ पे लगाने के बाद आप इसको, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे। और इसके बाद नीचे इसके मैटर आता है, आप इसमें से कोई भी मैटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं। आप ये एक परिंदे की तकरीबन PNG है, ये एक परिंदे की PNG, आप इसको भी दोनों साइडों पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करके इस साइड पे रख के इसको उल्टा देते हैं ऐसे। ये देखिए ये दोनों इस साइड पे आ गए। यहाँ पे आप जश्न आज़ादी मुबारक ये उठा के यहाँ पे रख दें। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म का भी आप इसको मैटर बनाइए, अपनी मर्ज़ी से, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को भी उठा के यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं। कलर वगैरह भी आप इसके चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर इसमें लगाएं। ये देखिए आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। एक डिज़ाइन हमने आपके सामने जल्दी बना दिया है। तो इनमें जो डाटा दिया हुआ है ये बिल्कुल वेक्टर में है, किसी किस्म का इसमें आप जितना जूम करेंगे ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसका पिक्सल नहीं फटेंगे इसके। ये देखिए ये भी इसमें इफ़ेक्ट दिया हुआ है, बैकग्राउंड पे ये इफ़ेक्ट दिया हुआ है। आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखिए ये इस कलर में है, आप इसको अनग्रुप करके इसके जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है, आप इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। और ये स्टार दिए हुए हैं, आप इनको भी अपने डिज़ाइन में लगा सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरह ये प्लास्टिक इफ़ेक्ट दिया हुआ है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट है। इसकी आप आउटलाइन लगा के यहाँ से ये देखिए इसकी आउटलाइन दे के ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए नीचे ये बैकग्राउंड है, वही बैकग्राउंड है। और आप यहाँ पे इसको देखिए ये बिल्कुल सादा है। आप सादे में मैं आपको प्लास्टिक इफ़ेक्ट लगाना दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पे ये इसको हम यहाँ से कॉपी कर देंगे और मैं आपको प्लास्टिक इफ़ेक्ट बनाना दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम प्लास्टिक इफ़ेक्ट बनाते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो हमने बनाया था। इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। और ये देखिए आप इसको इतना बड़ा कर दीजिए और इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए ये अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल सादा लिखा हुआ है। इसकी आउटलाइन हम चेंज कर देते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लू कर देते हैं। ये देखिए या हम इसकी येलो कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है ये आउटलाइन, इसकी आउटलाइन बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ से हम बिहाइंड फिल वगैरह ये करके इसकी हम अब एक डुप्लीकेट बनाएंगे। मैं कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाता हूँ तो ये डुप्लीकेट बन गई है। ये देखिए ये अभी 2 है। मैं जो मैंने इसको बनाया इसकी डुप्लीकेट है, इसकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये हमारे पास बग़ैर आउटलाइन के डिज़ाइन है। इसका कलर हम RGB में रेड कर देते हैं, फुल रेड होना चाहिए ये। यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ से इसकी RGB प्लेट लेके और यहाँ से रेड कलर फिल कर देते हैं। ओके करेंगे, ये रेड इसमें फिल हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये कोरल ड्रा 2020 में तो बिल्कुल आसान है प्लास्टिक इफ़ेक्ट देना। आपने बस इफ़ेक्ट में जाना है और टेक्सचर में जाके यहाँ से प्लास्टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और नीचे आप देखिए इसकी प्रीव्यू में ये हमारे सामने इसका डिज़ाइन चेंज हो चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन है। आप ये काउंट कर लीजिए कि ऊपर 93, हाईलाइट्स में 93 लिखना है, डेप्थ में आप 9 लिखिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखिए इसको हम जैसे बढ़ाएंगे तो इसके अंदर भी चेंजिंग आएगी, लेकिन जो बेस्ट रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ओके प्रेस करेंगे, ये हमारे सामने डिज़ाइन बन के आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको पावर क्लिप कर देंगे हम इसके अंदर। जैसे इसके अंदर पावर क्लिप करेंगे तो वो उसके अंदर आ गया है। एडिट करके यहाँ से हम स्ट्रेच टू फिट कर देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा बिल्कुल। और हम इसको अब सिलेक्टेड में करते हैं तो ये देखिए ये प्लास्टिक इफ़ेक्ट भी इसके ऊपर लग चुका है और खूबसूरत डिज़ाइन भी हमारे सामने आ गया। आउटलाइन आप इसकी कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी आउटलाइन आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये डाटा आपको पसंद आया होगा। आप इसे अपने इस्तेमाल में लाइए और इसको अपने
फ्लैक्स वगैरह में, डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और CDR के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।